साहिबगंज में झारखंड स्थापना दिवस के रजत वर्ष पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान और झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। पंकज मिश्रा ने कहा, रक्तदान महादान है, इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। उपायुक्त और एसपी ने भी लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान की अपील की। कुल 62 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में पुलिसकर्मी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट न्यूज चैनल। साहिबगंज सदर अस्पताल में आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से झारखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष शताब्दी के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर के कार्यक्रम की शुरुआत जिले के उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक साहिबगंज व झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा व सूर्या नर्सिंग स्पेशलिटी हॉस्पिटल सह कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विजय कुमार एवं चंद्रेश्वर सिन्हा उर्फ बोधी सिन्हा के संयुक्त दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने लोगों से अपील की कि रक्तदान महादान जैसे कार्यक्रम को सफल बनाएं और आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोग रक्तदान की बहुमूल्य उद्यमता को समझ सकें। वहीं कार्यक्रम में राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी व पुलिसकर्मी, ग्रामीण चौकीदार सहित सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साहिबगंज से दैनिक स्टेट के लिए मुरलीधर तिवारी की खास रिपोर्ट। मंच उद्घोषक को कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को इस कार्यक्रम में बांधे रखा है। आज रक्तदान शिविर में यहाँ पर उपस्थित मंचासीन हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सिविल सर्जन महोदय, नमस्कार। ये वर्ष 2025 झारखंड के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इस बार झारखंड के हमारे जननायक श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती है। वीर बिरसा भगवान ने स्वतंत्रता आंदोलन में ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात कि झारखंड अब युवा हो गया है और इस वर्ष 25 वर्ष पूरे कर रहा है। तो इन दोनों मौकों पर पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11 तारीख से लेकर के और 29 दिसंबर तक पूरे राज्य में सीरीज ऑफ इवेंट्स चलाए जा रहे हैं। कई तरह की एक्टिविटीज, कई तरह की बातें, कई तरह की गतिविधियां में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है ताकि झारखंड के जो गौरवशाली इतिहास है, झारखंड की जो गौरवशाली संस्कृति है, उसके विषय में एक एक व्यक्ति को जानकारी हो सके। आज ये झारखंड @25 की ही एक्सटेंशन की एक एक्टिविटी है। 2 से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने झारखंड में रक्तदान को लेकर के हम लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और ये भी साथ साथ बताया है कि रक्तदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। मन में रक्तदान के विषय में बहुत सारे भ्रांतियां रहती है, कई तरह की भ्रांतियां रहती है कि खून दे देंगे तो खून फिर आएगा कि नहीं आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, किसको दे रहे हैं। तो हमारे एक्सपर्ट हैं। आज मैं चाहूँगा अपने एक्सपर्ट से, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ पर की तरफ से हमारे डॉक्टर्स लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों की भ्रांतियों को दूर करें
और आप जाकर के 4 और लोगों की भ्रांतियों को दूर करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप ब्लड देते हैं तो इससे न केवल आपकी लाल रक्त कणिकाएं शुद्ध होती है, बल्कि उनमें अच्छी वृद्धि भी होती है, और जितना लाल रक्त कणिकाएं शरीर के लिए आवश्यक हैं उतना बनने में त्वरित गति से त्वरित बनती है। तो आप लोगों को इस बारे में हमारे एक्सपर्ट जरूर बताएंगे। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जो यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप आज जानकारी प्राप्त करें, रक्तदान में पार्टिसिपेट करें, और आपकी एक एक यूनिट जो आप डोनेट करते हो वो कितने ज़रूरतमंद लोगों के जीवन को बचाता है। जब आपको इस चीज़ का आभास होगा, जब आपको इस चीज़ का पता चलेगा, तो आपका जो जीवन का यथार्थ है वो भी पूर्ण हो सके। उपस्थित आदरणीय उपायुक्त महोदय, आदरणीय केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा जी, सिविल सर्जन साहब, अन्य गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहली बात है कि हम लोग झारखंड का सिल्वर जुबली मना रहे हैं। हमारा राज्य बना है, हमारा राज्य निरंतर दिनों रात आगे तरक्की कर रहा है। इस मामले में स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अस्पताल हमारा और बढ़ रहा है, परंतु दुर्घटनाएं और अन्य चीज़ें भी बढ़ रही है लगातार, गाड़ियां बढ़ रही है। कई बार इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स के द्वारा, जिसमें रक्तदान एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग सब चौकीदारों की भूमिका की अलग से सराहना करेंगे कि वास्तव में चौकीदार की परिकल्पना इस पद की जिस उद्देश्य से की गई थी कि चाहे बाढ़ हो, चाहे आंधी हो, चाहे सूखा हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे दंगा हो, चाहे आग लगे, हर जगह चौकीदार हमारा रहेगा। और आप लोग, मैं जो भी कार्यक्रम में जाता हूँ, जिस तरह का कार्यक्रम है, आपकी उपस्थिति रहती है, ये हमारे जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार चौकीदारों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि नए लड़के हैं, पर इतना डेडिकेशन से जो भी काम इनको दिया जाता है उसमें ये लगे रहते हैं। साथ में मैं बच्चियां हैं वो देख रहा हूँ, उन्होंने भी रक्तदान किया है, अन्य पुलिसकर्मी हैं। अभी आज के दूसरे सेकेंड हाफ में पुलिस लाइन में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का जमा कर सके हम लोग, क्योंकि व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो गंभीर रूप से बीमार रहता है, और उस समय अगर उसको रक्त सही समय पे अवेलेबल नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। मैं इस मंच के माध्यम से साहिबगंज की जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ या तो पुलिस लाइन में या अन्य जगहों पर आकर रक्तदान करें और देश की तरक्की तथा लोगों की जान बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। जितने नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर भी, सबको सरकारी नियुक्तियां नहीं दिला पाएगी, ये आप भी समझ रहे हैं। अभी हमारे डीसी साहब बोले 450 नौजवानों के लिए होमगार्ड का बहाली निकाला जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उपायुक्त महोदय भी हैं, मैं 80% आप इस जिला के लोगों को, नौजवान लोगों को होमगार्ड में नौकरी बहाल करने का व्यवस्था सुनिश्चित कीजिएगा। 100% कीजिए, एक भी बाहरी जिला का नहीं लेंगे। 100% इसी जिला का 450 का 450 जो भी होमगार्ड में बहाली होगी साहेबगंज जिला के नौजवान लड़कों का होगा। इसके बाद भी अगर बच जाता है तो फिर हम लोग उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस रक्तदान शिविर में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं बहुत अधिक एक्सीडेंट, अधिकतर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे नौजवान, उस समय एक्सीडेंट के बाद खून की जरूरत पड़ती है। आप लोग अपना इंडियन ब्लड संस्था क्रॉस के द्वारा जो शिविर लगाई गई है, आप लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। और रक्त देने से कमजोरी नहीं होता है,
आप जितनी मात्रा में रक्त दीजिएगा उसके 2 गुना आपके शरीर में रक्त पुनः बनेगा। आज रक्तदान शिविर में हम भी रक्त देते हैं, लेकिन मेरा नस यहां के लोग नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि हम बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए आप लोग रक्तदान करें और आपका रक्त, आपके साहेबगंज जिला वासियों का रक्त भारत, झारखंड ही नहीं, समय आने पर भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को आपकी रक्त की जरूरत पड़ सकती है। हमारे यहां जब ब्लड रहेगा तो जो भी लोग की ब्लड की कमी होगी उसको हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए आपसे यह अपील है कि आप इस रक्तदान शिविर में अपनी महती हुई भूमिका अदा कीजिए। माननीय डॉक्टर रामदेव पासवान जी, सिविल सर्जन, उपस्थित सभागार में सभी रक्तदाता जो हमारे चौकीदार बंधु हैं, पुलिसकर्मी हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए हमारे रक्तवीर हैं, हमारे सूर्या पारा मेडिकल कॉलेज से एक बच्ची ने रक्तदान दिया है, हमारी बच्चियां बैठी हैं। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस रक्तदान शिविर में जहां तक मुझे जानकारी मिली है 50 से ऊपर रक्तदान हुआ है और उम्मीद है 20-25 लोग और रक्तदान करेंगे। पहले मिला था, इस संबंध में चर्चाएं हुई। सर बड़े उत्साही थे, इन्होंने हर प्रकार से हमें सहयोग किया और एसपी साहब से भी मैं मिला था। यह कार्यक्रम कितना सफल हुआ और जो हमारा राज्य का यह कार्यक्रम है वह इस जिला की ओर से एक संदेश जाएगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से झारखंड @25 के द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। पुनः आप सबों का स्वागत। मीडिया कर्मी जो आप आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। प्रिंट मीडिया